सो हियर इज एवरीथिंग दैट हैपेंड। परसों रात को मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और मेरे फोन की बैटरी 1% थी। लाइक आई एम दैट पर्सन जो जब तक फोन स्विच ऑफ नहीं हो जाता तो मैं चार्ज नहीं करती हूँ। एनीवेज, फोन कॉल पे मैं थी और कॉल पे बात करते करते फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया एंड आई वाज लाइक ठीक है स्विच ऑफ हो गया, वापस चार्ज कर लेंगे, वापस आई कॉल बैक और ऐसे। अब मैंने चार्जिंग पे फोन रखा और मेरा फोन चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा ठीक है, मतलब मे बी शायद अभी गर्म हो गया होगा, हीट अप हो गया होगा और चार्ज नहीं हो रहा होगा। एनीवेज 5 मिनट ट्राई किया, 10 मिनट ट्राई किया, 15 मिनट ट्राई किया और मेरा फोन चार्ज ही नहीं हो रहा है। मतलब एक लाइक अगर चार्ज होता है तो पता चल जाता है, लाइक वो बैटरी का सिंबल आ जाता है, बैटरी का सिंबल ही नहीं आ रहा था और मेरी फट गई। मैंने कहा फेविकॉल गिर गया। एनीवेज बट द थिंग इज चार्ज नहीं हुआ तो मैं पैनिक कर गई। मेरे को लगा कि शिट यार फोन चालू क्यों नहीं हो रहा है, मतलब आई हैव टू कॉल बैक। मैं फोन चालू रखते रखते आई हैव टू कॉल बैक टू माय फ्रेंड। रात में मैं एक और बार उठी ये चेक करने के लिए कि चलो एक और बार चार्ज पे रखती हूँ, मे बी शायद इस बार चार्ज हो जाए। चार्ज ही नहीं हो रहा है और मेरी मम्मी मेरे बाजू में सो रही थी तो मम्मी को समझ गया कि मैं स्ट्रेस में हूँ। मैंने कहा मम्मी यार टेंशन हो रही है, मेरा फोन चालू ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है सुबह चार्ज कर लेना, सुबह देख लेना, ठीक है। रात भर फोन रख दिया। मैंने कहा अच्छा है चलो ठीक है, स्विच ऑफ है, बंद है, सुबह देख लेंगे। सुबह उठी, सबसे पहले मैंने अपना फोन चार्ज किया, नहीं हो रहा है चालू। और अब मेरी एक्चुअल में फटी। अब मुझे लगा कि शिट, मतलब अब लाइक इट वाज लाइक लिविंग विदाउट ऑक्सीजन, लिविंग विदाउट फोन इज जस्ट दैट वे। तो मैंने कहा ठीक है, अब व्हाट इज द क्विकेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। और यहाँ पे एप्पल का एक स्टोर है BKC में, बैंड्रा में, विच इज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल एप्पल स्टोर इन इंडिया। मैं गई उधर, जो विच इज लाइक ऑलमोस्ट एन आवर फ्रॉम माई प्लेस। मैंने कहा अब मेरे पास उधर जाने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है और उधर बोलूंगी भाई देखो मेरा फोन चालू करके दो मुझे, विद द होप कि वो लोग मेरी हेल्प करेंगे और मुझे जादू से फोन चालू करके दे देंगे। अगर तुमको लग रहा है कि मेरा चार्जर खराब है, मेरी बैटरी खराब है, मैंने सब चीज ट्राई करके देख लिया। मैंने सॉकेट अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे शक कर रही थी कि नहीं शायद वहां पे खराबी होगी या फिर मेरा चार्जर खराब हो गया। तो मैंने दूसरा चार्जर से ट्राई किया, दूसरा वायर किया, दूसरा अडाप्टर चेंज किया, सब किया, नहीं हुआ चार्ज। फिर मैं गई एप्पल BKC स्टोर और मैं उसको बोलूँ कि भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दो, ये फोन चालू नहीं हो रहा है। उसने कहा ठीक है मैम आप अपॉइंटमेंट लेके आए हो। मैंने कहा नहीं मैं अपॉइंटमेंट लेके, आप प्रधानमंत्री हो, ऐसा नहीं बोला मैंने उसको बोला कि उस टाइम तो मेरी हालत एकदम ऐसे टप ऐसे रो दूं मैं, ऐसी हो रही थी। जो उसने कहा ठीक है मैम आप 15 मिनट हमारे चार्जर से ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो आई विल रजिस्टर अ कंप्लेन एंड देन कोई आके आपकी हेल्प कर देगा, कोई टेक्नीशियन एंड दे हेल्प यू आउट। मैंने कहा ठीक है। 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद एक टेक्नीशियन आया, मैम आपका इश्यू क्या है और आपका चार्ज नहीं हो रहा है, मेरे को पता चला ये वो। मैंने कहा हाँ प्लीज आप देखो, मेरे को अर्जेंट में फोन चाहिए और फोन चार्ज नहीं हो रहा है। उसने कहा ठीक है मैम हम आपका फोन चेक, जैसे हम देख सकते हैं कि आपने 2 साल पहले खरीदा था, हम चेक करेंगे, बट उससे पहले आप ये चीजें एक्सेप्ट करो कि अगर कुछ भी डेटा लॉस होएगा या कुछ भी होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब मेरे पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, लाइक दैट वाज द ओनली ऑप्शन दैट आई हैड। तो मैंने कहा ठीक है अब एक्सेप्ट करो, एटलीस्ट फोन चार्ज हो जाए। ऑफकोर्स मेरी बहुत फटती थी क्योंकि मेरे बहुत फोटोज और वीडियोस एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड, बट आई डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन। तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है बस देख लो कि भाई क्या खराबी है फोन में। और उसने मेरी बैटरी चेक की और बैटरी के बाद उसने ये बोला, फिर उसने बोला कि मैम जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि आपकी बैटरी खराब हो चुकी है एंड द ओनली ऑप्शन यू हैव इज कि आपको अपनी बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी, मदरबोर्ड ये XYZ चीजें रिप्लेस करवानी पड़ेगी और इसका खर्चा आएगा 50,000। अब जैसे ही उसने 50,000 बोला ना, मेरे आंख से ऐसे टप 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 उधर ही गिरने लगे। बेचारे उसको भी दया आ गई कि भाई 50,000, बट मेरे को ना रोना इसलिए नहीं आया कि उसने 50,000 बोला। 50,000 बोलने के बाद जो उसने बोला ना वो सुन के मुझे रोना आया। उसने बोला आपका डेटा चला जाएगा, मतलब डेटा को आप भूल जाओ। भाई मैं अपने 2 हफ्ते पहले टॉकिंग स्टेज को नहीं भूल सकती। 2 साल से जो मैं फोटोज वीडियोस, इतना ट्रैवल, इतने वीडियोस, उसको कैसे भूलूं। लाइक आई हैड सो मेनी स्पेशल मोमेंट्स, सो मेनी स्पेशल मेमोरीज जो मैं कैप्चर करती रहती हूँ। हाउ कैन आई फॉरगेट। भाई बोलता है भूल जाओ अपने डेटा को। एक और चीज है, वहां पे एक लड़की थी जो मॉडल थी एंड शी वाज नॉट फ्रॉम इंडिया, वो फॉरेनर थी और वो भी अपना फोन लेके आई थी, उसको भी कुछ इशू था। तो उसका इशू ये था कि वो अपना पासवर्ड भूल गई। उसने बहुत बार अटेम्प्ट किया पासवर्ड डालने के लिए, बट अब लाइक एप्पल में ऐसा होता कि अगर तुम 3-4 बार गलत पासवर्ड डाल देते हो तो वो लॉक होता जाता है, पहले 1 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के लिए, फिर 1 घंटे के लिए, फिर उसका फोन 7 घंटे के लिए लॉक हो चुका था।
एंड वो बेचारी रो रही थी, मैं उसको बोली थी कि मैं उसको दिलासा दिला रही थी कि भाई याद आ जाएगा, एंड शी वाज नॉट इंडियन, शी वाज फॉरेनर, सो शी वाज पैनिकिंग। मैंने कहा भाई याद आ जाएगा तुझे, याद आ जाएगा। एंड देन थोड़े टाइम बाद मेरे साथ ये सब हुआ और मैं रोने लग गई। हम दोनों एक दूसरे को, इट्स लाइक ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, हम दोनों एक दूसरे को चिप करा रहे, भाई रो मत रो मत। उसको भी डर लग रहा था कि वो अपना पासवर्ड भूल गई तो उसका डेटा सब चला जाएगा, एंड वो उसको एप्पल वाले ने बोला कि द ओनली वे वी हैव टू रिकवर योर फोन इज हमें इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, देयर इज नो वे कि हम पासवर्ड से खोल सकते हैं, पासवर्ड के बिना फोन खोल सकते हैं। एनीवेज रोते रोते मैं निकल गई, वो भी निकल गई, वी बिकेम फ्रेंड्स, हमने एक दूसरे की इंसाइड डिवाइडी शेयर की, एंड लाइक एक दूसरे को बोला भाई ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। अंदर से हम दोनों की फट रही थी। पापा का फोन आया, मैंने उस टाइम तो नहीं उठाया बिकॉज आई वॉज नॉट इन द मूड टू टॉक। फिर मैं घर पे आई, रोना हुआ धोना हुआ, आई जस्ट रोई धोई सोई थिंग्स लाइक दैट। और फिर मैंने 4 बजे, ना द ओनली होप आई हैड बिकॉज ऑफिशियल स्टोर ने बोल दिया था कि अब तुम फोन से होप छोड़ दो, सो आई थॉट कि मे बी शायद मैं कोई और बाहर के स्टोर पे बस अपना फोन खुलवा दूं ताकि एक बार लाइक फॉर वंस आई कैन, मेरा फोन खुल जाए तो मैं डेटा वेटा ट्रांसफर कर लूंगी, बैकअप ले लूंगी थोड़ा बहुत। और कुछ डेटा का बैकअप था, कुछ का नहीं था, बस एक बार खुल जाए मेरा फोन, बस लाइक कैसे भी करके खुल जाए। तो आई वॉज लाइक घर पे आई, मैंने पापा को बोला कि मैं बस अपना फोन बाहर कहीं लोकल स्टोर में खुलवा रही हूँ ताकि वो ठीक कर देगा, खोल देगा, बैटरी वैटरी जो भी इशू है। बिकॉज एक बार अगर आप लोकल स्टोर से खुलवा लेते तो एप्पल वाले कुछ नहीं करते। फिर लाइक मैंने खुलवा दिया, मतलब मैं गई उस स्टोर वाले के पास, स्टोर बंद थी। डे मैं गई आज, लाइक नेक्स्ट डे वॉज आज, ओके आज मैं गई वो स्टोर वाले के पास, लोकल स्टोर वाले भैया के पास कि मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा है प्लीज। मैंने सब ट्राई कर लिया, मैंने चार्जर चेंज करके देख लिया, मैंने सॉकेट चेंज कर लिया, मैंने सब कुछ चेंज करके देख लिया, बट नहीं खुल रहा है। तो मैंने बोला कि प्लीज खोल दो। आई डोंट नो वॉट, ओके, एंड आई हैव बीन जस्ट प्रेइंग एंड प्रेइंग कि बस एक बार खुल जाए। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, पिक्चर्स, वीडियोस लेने थे। आई डोंट नो, मिरेकल देखो, ठीक है। जैसे ही उसने अपना चार्जर लगाया, नहीं हुआ चार्ज, ठीक है। मैं गिव अप नहीं करती, मैं सी हूं, मेरे को अटेम्प्ट से डर नहीं लगता, मैं ट्राई करती रहूंगी भाई हर जगह कि बस खुल जाए मेरा फोन। तो उसने उसका दूसरा चार्जर लगाया एंड गेस व्हाट, उसके फोन से चार्ज होने लग गया। मैंने कहा व्हाट, लाइक मैं 2 दिन से पगला रही हूँ, रो रही हूँ, डर रही हूँ, फट रही है मेरी कि मेरा सब कुछ चला गया और उसके फोन से चार्ज हो। तुम्हारे हाथ से ट्राई करो, पता है कभी कभी होता है कि तुम्हारे हाथ, मेरे हाथ से ना हो तो किसी और का हाथ लगते ही चार्ज हो जाए। मेरे को लगा वैसा कुछ हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं, भैया से चार्ज हो गया। आई वॉज सो रिलीव्ड, लाइक ओ माई गॉड, भाई प्रेयर्स वर्क। फिर मैंने थोड़ा बहुत चार्ज करवाया और फिर मुझे अपना फोन वापस मिल गया। और इसके बीच में एक और चीज हुई थी। जब मैंने पापा को बोला था कि पापा मैं अपना फोन चार्ज कहीं और से खुलवा रही हूँ ताकि एक बार चालू हो जाए, द फर्स्ट लाइन माई डैड टोल्ड मी, द फर्स्ट लाइन, ओके, जब वो और बिजी अपने काम में थे, बेटा तू टेंशन मत ले, मैं हूं, तू बस मॉडल बता, जीबी बता, कलर बता नए फोन का, मैं लेके आता हूँ। तो एंड उस टाइम पे आई वाज लाइक आई एम सो लकी, मैं टेंशन ले रही हूँ, रो रही हूँ, बट एटलीस्ट लाइक ही इज बॉदर्ड अबाउट माई डेटा। तू बस थोड़ा डेटा ले ले, बस तू नए फोन की चिंता मत करिए। एंड लाइक ये सब चीज से मुझे सिर्फ एक ही चीज रियलाइज हुई कि जितना अटैच मैं किसी इंसान से नहीं होती, उतना अटैच मैं अपने फोटोज, वीडियोस, ये सब चीज से होती हूँ। और मोहब्बत जाए भाड़ में, पापा को रखो अपने पास में। सो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपने यहां तक देखा तो थैंक यू, और आप बहुत फ्री हो अपनी लाइफ में। यू नीड टू गेट अ जॉब ब्रो।